नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे एक अनदर जीएफजी पीओटीडी, कवरेज ऑफ ऑल जीरोस इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। ये प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल इजी है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। Given a binary matrix math containing only zeros and ones, find the total coverage of all zeros. The coverage of a particular zero cell is defined by checking its four directions left, right, up, and down. For each direction, if there is at least one anywhere between the zero and the boundary of the matrix, the coverage increases by 1. Return the sum of coverage values for all zero cells in the matrix. तो इस प्रॉब्लम को अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि हमें हमारे जो बाइनरी मैट्रिक्स गिवन है उसमें हर एक एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स करना है। वो अगर ज़ीरो है तो हमें ये चेक करना है कि उसके चारों डायरेक्शंस यानी कि लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम कहीं भी वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यदि हमारा वन आएगा तो वो उसका एक कवरेज वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ये ज़ीरो को देखें तो ये अगर हम ये वाला ज़ीरो को देखेंगे तो इसके लेफ्ट में एक वन है और इसके राइट में वन है, तो इसका कवरेज वैल्यू हो गया 2। फिर अगर हम इस ज़ीरो को देखेंगे तो इसके लेफ्ट में एक वन है, इसके राइट में एक वन है और इसके टॉप पे एक वन है, तो इसका कवरेज वैल्यू हो गया 3। सिमिलरली ये वाले ज़ीरो का भी कवरेज वैल्यू 3 है, तो टोटल यहाँ पे हो गया 2 + 3 + 3 8। तो इस एरे का कवरेज वैल्यू हो गया 8। तो यदि हम कंस्ट्रेंट्स भी देखेंगे तो इसका कंस्ट्रेंट्स बहुत ही लो है, 100 है। तो यदि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच भी लगाएंगे तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे कि हम हर एक एलिमेंट को हर एक करके ट्रैवर्स करेंगे और फिर हम ये चेक करेंगे कि यदि वो एलिमेंट ज़ीरो है तो हम उसको उसका लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम चारों डायरेक्शंस में एक लूप लगा के ये चेक करेंगे कि उसमें हमारा कहीं भी वन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यदि हमारा वो वन प्रेजेंट होगा तो हम काउंट बढ़ाएंगे। तो इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा हमारे पास m इंटू एन इंटू एम प्लस एन। तो बेसिकली ये n क्यूब सोल्यूशन है, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे कंस्टेंट 100 तक दिया है तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वो 1/6 तक होगा। आइए इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच को अब हम कोड करते हैं। सबसे पहले मैं इन मैट्रिक्स के डायमेंशंस को स्टोर कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके हर एक एलिमेंट्स को सेल बाय सेल ट्रैवर्स करते हैं। यदि मेरा सेल का वैल्यू 0 होगा तभी हमें ये ऑपरेशंस करना है। तो मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ आंसर नाम का, जो मेरा रिजल्ट स्टोर करेगा, और मैं एक काउंटर वेरिएबल भी बना लेता हूँ जो मेरा इस पर्टिकुलर सेल के करस्पॉन्डिंग हमारा कवरेज वैल्यू को स्टोर करेगा। तो अब मुझे लेफ़्ट अगर चेक करना है उसका लेफ़्ट डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगा दूंगा जो होगा मेरा 0 से k मस्ट बी लेस देन j, मीन्स ये पर्टिकुलर कॉलम से k हमारा छोटा होना चाहिए, k प्लस प्लस। तो यदि मेरा मैट्रिक्स ऑफ i मतलब उस पर्टिकुलर रो पे कोई और प्रीवियस कॉलम ऐसा है जिसका वैल्यू 1 है, तो हमारा काउंटर को मैं प्लस प्लस कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मैं आगे क्यों प्रोसीड करूँ जब अगर मुझे पहले मिल जा रहा है। अब सिमिलरली अब लेफ्ट हुआ, अब मैं राइट के लिए जाता हूँ। फॉर इंट k हमारा जाएगा j प्लस 1 से k इज लेस देन n एंड k प्लस प्लस। तो इफ तो यदि हम लोग को कहीं पे मिल जा रहा है मैट्रिक्स ऑफ i k इक्वल टू 1 हो जा रहा है, तो हम सिंपली काउंटर को बढ़ा देंगे एंड ब्रेक कर जाएंगे। अब के लिए क्या होगा कि हम नॉर्मल हमारा जो k पॉइंटर होगा 0 से i तक जाएगा, k प्लस प्लस, और अगर मैट्रिक्स ऑफ k ऑफ j इक्वल टू 1 हो जा रहा है तो हम काउंटर को बढ़ा देंगे एंड ब्रेक कर जाएंगे। और डाउन के लिए
हम लोग i प्लस 1th रो से शुरू करेंगे, k इज लेस देन m एंड k प्लस प्लस। तो यदि हमारा फिर से वो सेम कंडीशन, अगर हमारा k ऑफ i j इक्वल टू 1 है तो हम काउंटर प्लस प्लस कर दो और ब्रेक कर जाएंगे। और लास्ट में हम ये करेंगे कि हमारा आंसर में जो जितना भी हमारे पास कवरेज आएगा वो हम बढ़ा देंगे और रिटर्न आंसर। तो यदि आप देखेंगे तो हमारा सैंपल केस यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है और हमारा ये फुल्ली एक्सेप्ट हो गया। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स है वो बहुत ही लो है, तो हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन भी काम करेगा। बेटर सोल्यूशन में हम प्री कंप्यूट टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग 4 एरे बनाएंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो यदि हम इस एग्जांपल को देखेंगे, हम जब लेफ्ट एरे को कंप्यूट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम हर एक रो को लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे। फिर जब हम राइट एरे बनाएंगे तो हम हर एक रो को राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे। अगर हम अप जाएंगे तो हम हर एक कॉलम बाय कॉलम अप टू डाउन जाएंगे, और जब डाउन वेक्टर बनाएंगे तो हम हर एक कॉलम को डाउन टू अप बनाएंगे। तो इसका मेन पर्पस ये होगा कि यदि हमारा कोई भी एक सेल, जैसे कि यदि अभी हम i कॉमा जे सेल में है, तो यदि इसका लेफ्ट ऑफ i j माइनस 1 मीन्स ये पर्टिकुलर रो का प्रीवियस कॉलम, तो यदि उसका वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगा, इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर सेल उस पर्टिकुलर रो में लेफ्ट साइड में उस पर्टिकुलर इंडेक्स के कहीं ना कहीं 1 है, तो जिसके कारण क्या होगा, हम अपना काउंटर को बढ़ा पाएंगे। तो यही अप्रोच हमारा समथिंग होगा। तो यदि हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे 11101 तो यदि अभी हम क्या करेंगे, हम लोग का जो मैट्रिक्स होगा लेफ्ट राइट अप डाउन, तो चारों के जो डायमेंशंस होंगे वो सेम हमारे जो गिवन मैट्रिक्स हो गए उसी के डायमेंशन हो गए। तो सबके डायमेंशंस जो होंगे, all matrices dimensions will be m cross n। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट मैट्रिक्स को कंप्यूट करेंगे। लेफ्ट मैट्रिक्स, तो लेफ्ट मैट्रिक्स को कंप्यूट करने के लिए अब हम देखते हैं कि हम रो अभी 0 में है। तो अभी हम देखेंगे कि अभी हमारा जो लेफ्ट में वाला जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो 1 है, तो हम सिंपली 1 कर देंगे। फिर अब हम देखेंगे तो ये हमारा अभी फिर अगला वाला में फिर 1 आया, तो 1 करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम सिंपली देखेंगे कि हमारा जो प्रीवियस इंडेक्स है उससे +1 कर देंगे। फिर उसके अगर एक और है तो फिर +1 3 कर देंगे। सिंपली ये एक प्रीफिक्स सम जैसा हम अप्रोच लगा रहे हैं। सेम इसके लिए होगा 1 1 1 2। तो ये अगर आप देखेंगे, ये हम कुछ नहीं बल्कि एक प्रीफिक्स सम अप्रोच लगाए हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हर एक रो के लिए। सिमिलरली जब हम राइट मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम प्रीफिक्स सम लगाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो उसी तरीक़ा से यदि हम लोग जब अप मैट्रिक्स बनाएंगे और अप मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे तो हमारा प्रीफिक्स सम होगा फ्रॉम अप टू डाउन। और अगर हमारा डाउन मैट्रिक्स होगा तो हम सिंपली उसको करेंगे फ्रॉम डाउन टू अप। तो इस तरीके से हम 4 प्रीफिक्स मैट्रिक्स बनाएंगे और जिसकी हेल्प से हम वो प्री कंप्यूटेशन को अचीव कर पाएंगे। तो यदि देखा जाए तो इसका कोड बेहद ही सिंपल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 4 तो मैट्रिक्स बनाएंगे, वेक्टर इंट लेफ्ट m कॉमा वेक्टर n। तो इसी तरीके से हम और 3 बना लेते हैं वेक्टर्स, और इन सभी के जो डायमेंशंस होंगे वो हमारे सेम होंगे एक्चुअल मैट्रिक्स जो भी हमें गिवन है। तो अब हम सबसे पहले अपना लेफ्ट वेक्टर को बनाते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे,
हम सबसे पहले हम हर एक रो में ट्रेवर्स करेंगे, रो बाय रो जाएंगे और सिंपल तरीक़ा से हम लोग जैसे अपना प्रीफिक्स सम निकालते हैं एक पर्टिकुलर एरे के लिए, एक पर्टिकुलर 1D एरे के लिए, वैसे ही निकाल लेंगे। तो हमारा जो पहला वाला जो इंडेक्स का जो वैल्यू होगा वो सेम हमारा मैट्रिक्स ऑफ I0 हो जाएगा और हम और बाकी एलिमेंट्स के लिए हम लूप लगा देंगे। j हमारा 1 से जाएगा, j लेस देन j प्लस प्लस मैट्रिक्स ऑफ left of I of j will be equal to left of I of j minus 1 plus matrix of ij। तो ये जो कोड है ये हमारा प्रीफिक्स सम का अप्रोच है। तो ये क्या किए, हम हर एक रो को ट्रेवर्स किए और जब हर एक रो को हम जब ट्रेवर्स कर जा रहे हैं तो इस तरीके से ही हम प्रीफिक्स सम निकालते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सिमिलरली अब हम राइट के लिए चलते हैं। तो राइट में क्या होगा कि हम उल्टा डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे। तो हमारा क्या होगा, रो तो कांस्टेंट 0 से m ही जाएगा, लेकिन हमारा जो ये वैल्यू होगा सेल वैल्यू वो हमारा चेंज होगा। तो ये हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे। तो हमारा जो होगा लास्ट वैल्यू को हम वैसे ही इनिशियलाइज कर देंगे, जो हमारा वैसे होगा और हम n-2 से लूप लगाएंगे। j मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड j माइनस माइनस। तो लेफ्ट ऑफ ij मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट ऑफ right of ij must be equal to right of ij plus 1 plus matrix of I। और यहाँ भी हम लोग चेंज कर लेंगे right of I इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ I n माइनस 1। तो ये हमारा लेफ्ट के लिए हम कंप्यूट कर लिए, ये हम लोग राइट के लिए कंप्यूट कर लिए। सिमिलरली अब हम चलते हैं अपना अप के लिए। अप के लिए हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को हर एक कॉलम बाई कॉलम ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो ये अब इससे क्या होगा, हम लोग हर एक कॉलम को अपना ट्रेवर्स कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास n कॉलम्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोग का जो अप का जो 0th रो का जो पहला जो आयत कॉलम होगा उसका जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा मैट्रिक्स ऑफ 0 ऑफ I। अब हम एक लूप लगाएंगे फॉर इंट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अब हम रो बाई रो उसको बढ़ाएंगे। ये जो हम अप्रोच में अभी इसमें जो प्रीफिक्स हम लगा रहे हैं वो हमारा टॉप टू बॉटम जा रहा है। तो हमारा अप ऑफ j I मस्ट बी इक्वल टू अप ऑफ j माइनस 1 I प्लस मैट्रिक्स ऑफ j I। This one is for up and finally we have down। अब अगर डाउन का लिखा जाए तो डाउन में क्या होगा, हम लोग हर एक कॉलम को जो है ऐसे ही ट्रेवर्स करेंगे और हमारा जो होगा डाउन ऑफ, तो हमारा लास्ट रो वाला जो वैल्यू होगा आयत का वो जो होगा हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ m-1 I। और हम क्या करेंगे, हम लोग का एक लूप लग जाएगा j जो होगा हमारे पास m-2 से j मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड j माइनस माइनस and down of j of I will be equal to down of j of I plus 1 plus matrix of I and j, matrix of j comma I। तो इस तरीके से हम लोग प्री कंप्यूट करेंगे। तो लेफ्ट में क्या होगा कि हम हर एक रो बाई रो ट्रेवर्स करेंगे और हर एक का प्रीफिक्स हम निकालेंगे हर एक रो का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली इसमें हम रो बाई रो ट्रेवर्स कर रहे हैं और हर एक रो का प्रीफिक्स हम सफिक्स हम निकाल रहे हैं टू बी मोर एक्यूरेट। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक को कॉलम बाई कॉलम ट्रेवर्स कर रहे हैं और हम उसका फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लोग सम निकाले प्रीफिक्स सम। और इसमें हम लोग कॉलम बाई कॉलम ट्रेवर्स कर रहे हैं, लेकिन जो सम निकाल रहे हैं वो हम लोग का होगा फ्रॉम अप टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू अप। तो अब हमारा ये कंडीशन जो होगा, ये सब जो लूप्स है ये सबको अभी हम हटा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इफ़ हम सिंपल सा कंडीशन टू बी मोर एक्यूरेट, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग लेफ्ट में चेक कर रहे थे ना। तो
तो इसके जगह हम क्या करेंगे, सिंपली यदि मेरा जो j है वो ग्रेटर देन 0, फॉर दिस वी आर चेकिंग फॉर लेफ्ट, तो यदि मेरे पास j 0 से बड़ा मतलब हमारे पास लेफ्ट में कोई ना कोई कॉलम होगा, इफ लेफ्ट ऑफ I j minus 1 it is greater than 0, then count plus plus. Same for this, right? If my j it is less than n, and if right of I j plus 1 it is greater than 0, count plus plus. For up, if I have a cell, if I is greater than 0, j must be less than n minus 1, क्योंकि हमारे राइट में भी एक होना चाहिए ना, तो अगर I 0 से बड़ा है, एंड इफ up of I minus 1 j it is greater than 0, count plus plus. और डाउन को रिप्लेस कैसे करेंगे कि हमारा इफ डाउन मतलब उसके नीचे भी एक सेल होना चाहिए ना, तो इफ I is लेस देन n minus 1, तो यहाँ पे हमारा सॉरी m minus 1 होगा, ठीक है, नहीं सॉरी j है ना, सॉरी n minus 1, एंड रो हमारा m minus 1 होगा, ठीक है। तो यदि I लेस देन m minus 1 है, एंड इफ मेरा जो डाउन है वो डाउन ऑफ I प्लस 1 ऑफ j इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारा काउंट को प्लस प्लस कर देंगे और सिंपली हम आंसर प्लस इक्वल टू सी मारेंगे। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सैम्पल केस वो एक्सेप्ट हो गया है, पास हो गया, करेंगे सबमिट, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर सबमिट हो जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या किए, अगर एक ओवरव्यू दिया जाए तो हम यहाँ पे 4 अलग अलग वेक्टर बनाए जिनका जो डायमेंशंस होगा वो सेम हमारे मैट्रिक्स के डायमेंशन जितना होगा। फिर उसका यहाँ हम लोग लेफ्ट में क्या कर रहे हैं, हम लोग रो बाई रो ट्रेवर्स कर रहे हैं और लेफ्ट टू राइट सम को स्टोर कर रहे हैं, एलिमेंट्स का प्रीफिक्स सम को। सिमिलरली राइट में हम क्या कर रहे हैं, रो बाई रो ट्रेवर्स कर रहे हैं और सफिक्स सम को स्टोर कर रहे हैं। अप में क्या हो रहा है, हम कॉलम बाई कॉलम ट्रेवर्स कर रहे हैं और टॉप टू बॉटम हम लोग सब एलिमेंट्स को सम करके रख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम डाउन में कॉलम बाई कॉलम जा रहे हैं, बट हम लोग डाउन टू टॉप जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 2 लूप्स है ये हमारे मैंडेटरी लूप्स हैं, और यहाँ पे हम क्या किए, इस फॉर लूप की जगह हम इस कोड को सिंप्लीफाई कर दिए कि यदि हमारे पास लेफ्ट में एक भी कॉलम बड़ा होगा, कॉलम एग्जिस्ट करेगा और उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स कहीं ना कहीं पे 1 आया ही होगा, तो हम काउंटर प्लस प्लस कर देंगे। सेम राइट के लिए, यदि हमारे पास राइट में एटलीस्ट एक कॉलम होगा और उस कहीं पे राइट का जो वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन 0, मीन्स राइट पे भी कहीं ना कहीं 1 आया होगा। सिमिलरली अप का भी वैसे ही सीन है कि अप में अगर हमारे पास कहीं पे 1 आया होगा और डाउन में भी वही है, तो अगर इस टाइप से हम आंसर प्लस इक्वल टू सी करके फाइनल आंसर रिटर्न कर रहे हैं, तो इस अप्रोच का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा वो हमारे पास m इंटू एन लगेगा। तो अगर आप इसको और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे एक m इंटू एन यहाँ लगेगा, यहाँ पे एक m इंटू एन लगेगा, 3 4 टोटल 5 जगह हमारा m इंटू एन लग रहा है जो अप्रोच है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी थोड़ा बढ़ जा रहा है, यहाँ पे हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रहा है वो हो जा रहा है एक्स्ट्रा 4m इंटू एन। तो आज के प्रॉब्लम का मेन लेसन ये था, जब भी बार बार सेम इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट हो रही हो तो प्री कंप्यूट करने के बारे में ज़रूर सोचें। यहाँ हर ज़ीरो सेल रिपीटेडली पूछ रहा था कि क्या किसी डायरेक्शन में 1 एग्जिस्ट करता है, और प्री कंप्यूटेशन की हेल्प से हमने ये जो एक्सपेंसिव स्कैन है, ये जो एक्स्ट्रा एक एन लूप ले रहा था, उसको हम कन्वर्ट करके बिग ऑफ 1 में कन्वर्ट कर दिए। यही ऑब्जर्वेशन ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमल सोल्यूशन में कन्वर्ट करती है। तो इसी से हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।